सारा जमान साहिबा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी कल एक तहरीर पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो चीफ पॉलिटिकल एनालिस्ट है नेट कोहन, उन्होंने लिखा है दिस इज़ डोनाल्ड ट्रंप्स इलेक्शन टू लूज। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आर्टिकल के हिस्से में जिक्र किया सिंपैथी फॉर द डेविल, और उसमें उन्होंने हवाला दिया जो पिछले 2 साल से डोनाल्ड ट्रंप के जो अदालती मामला थे, फिर जो पेंसिल्वेनिया पे उन पर कातलाना हमला हुआ और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया का उनके साथ रवैया रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिंपैथी फैक्टर कोई अपना रोल अदा करेगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस इलेक्शन में वोटिंग के एतबार से? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बड़े यूनिक हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अगर किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ हुई हो तो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ होती हैं तो अगर उनको नुकसान नहीं भी पहुंचाती तो कम से कम लोग उनके साथ ही रहते हैं। जैसे हमने देखा कि खवातीन के बारे में जिस किस्म की न सिर्फ उनकी स्टेटमेंट थी बल्कि खवातीन की जानिब से इल्ज़ामात भी सामने आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हिरासा किया था, उन पर जिनसी हमला किया था, तो उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हिमायत थी वो 2016 में कम नहीं हुई थी, बल्कि वो इलेक्शन जीत गए थे। और अब भी ये मुसलसल उन्होंने ये बयानिया अपनाया है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और जो केसेस उनके खिलाफ हैं उनमें उनको सियासी तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, और बहुत से जो उनके हामी हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तवज्जो जिनकी तरफ दिलाना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही ब्लीक पिक्चर जो है वो अमेरिका के बारे में पेंट की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी भी ऐसी ही ब्लीक पिक्चर पेंट करते हैं। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो जो प्री पेंडेमिक लेवल था अनएम्प्लॉयमेंट का और जो प्री पेंडेमिक लेवल थे जीडीपी ग्रोथ के, उनके करीब ही अब वापस अमेरिका पहुंच भी चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है उसमें रिडक्शन काफ़ी हुई है, जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी उन लेवल्स पे वापस आ रही है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिडक्शन मुस्तकिल हुई है, हाँ अभी प्री पेंडेमिक लेवल से वो ज़्यादा है। कमला हैरिस खुद भी इस बात का बहुत दफ़ा उन्होंने कैंपेन ट्रेल पे भी जिक्र किया कि हाँ वो जो समझती हैं कि अभी भी बहुत महंगाई है और उसको वो कम करना चाहती हैं। तो सिचुएशन उतनी ब्लीक नहीं है। फिर अमेरिकन डेमोक्रेसी की सेहत की आप पहले भी बात कर रहे थे, और मैं उस हवाले से भी ये कहना चाहूंगी कि देखें, जब कैपिटल हिल पे हमला हुआ था 6 जनवरी 2021 को, सदर ट्रंप के हामी इलेक्शन के नताइज को पलटना चाहते थे, उस वक्त माइक पेंस ही रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नताइज को पलटने से भी इनकार कर दिया था, जिन्होंने वोट को सर्टिफाई किया। उनको उस वक्त सिक्योरिटी का अमला महफूज मकाम पे ले जाना चाहता था और उन्होंने इनकार किया। वो कैपिटल में ही रहे और उन्होंने बाद में सबको बुला के वोट को सर्टिफाई भी किया। तो ये वो चीजें हैं जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को भी पॉइंट आउट करती हैं कि वहाँ पे सिस्टम्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिनमें लोगों का अभी भी बड़ी हद तक ट्रस्ट है, और जो खास तौर पे कानून साज हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो उसको अपहोल्ड करने की कोशिश करते हमें दिखाई दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।